हाय एवरीवन, मैं हूं जय और आज एम्स्टर्डम में है मेरा तीसरा दिन और आज मैं जाने वाला हूं काफ़ी ज़्यादा जगह। छोले बन के तैयार हैं, छोले चावल। तो आज की शुरुआत इसी से। Se llama de la Mancha, Canal de la Mancha. तो मैंने अपने हॉस्टल के पास से ही एम्स्टल स्टेशन से ली है मेट्रो, जिससे मैं जाने वाला हूं एम्स्टर्डम सेंट्रल। तो अब मैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से एक पैसेज के थ्रू जा रहा हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पे हमें मिलने वाली है बोर्ड। तो आपको मैं बता दूं कि जो एम्स्टर्डम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैनाल्स हैं और ये रिवर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रूज़ हमने लिया था वो तो चलो एक अलग तरीके का था जो लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था, बट यहाँ पे जो बोट्स भी होती है ना, तो वो बोट्स में आप एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होती हैं। तो अगर आपके पास कार्ड है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपने टिकट ले रखा है तो आप उस बोट में बैठ के दूसरी साइड जा सकते हो। इसके लिए कोई भी एक एक्स्ट्रा टिकट नहीं लगता है। जो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट होगा वो वैलिड रहता है इसके लिए। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसी बोर्ड के अंदर आप गाड़ी भी लेके जा सकते हो, बाइक भी लेके जा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन कैरी दैट। बिकॉज जब पैसेज जो है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो रिवर का पैसेज है, तो क्या होता है कि वो बोर्ड यहाँ से लेती है और 5 मिनट बाद दूसरी तरफ छोड़ देती है, फिर वहाँ से दूसरे लोगों को लेके आती है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कि आइलैंड के उस तरफ या इस तरफ। तो ये इसलिए उन्होंने रखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पार्ट, क्योंकि लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ। आइलैंड नहीं बोल सकते, बट हाँ एक तरीके से जो छोटे छोटे इनके लैंड हो गए जो कि वाटर सराउंडिंग है। तो आज हमारे दिन की सबसे पहली डेस्टिनेशन है आई फिल्म म्यूजियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से ना एक काफ़ी थोड़ी सी बिल्डिंग है जो कि एक डिफरेंट शेप की है। अगर आप दूर से भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही नहीं है कि केवल ब्लॉक से खड़ा कर दिया हो। ये थोड़ा ना कर्व से बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे इन लोगों ने ना जो फोटोग्राफी की हिस्ट्री, कैमरे और इन सारी चीज़ों को वहाँ पे रख रखा है। क्योंकि ये मेरे आई एम्स्टर्डम कार्ड जो था उसके अंदर थे, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। तो इस आई फिल्म म्यूजियम में जाने के बाद जो सबसे पहले चीज़ हमने देखी कि कैसे मूवीज़ बनती हैं, और उससे भी ज़रूरी था कि पहले ज़माने में कैसे बनती थी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ना पुराने जो होते हैं ना, जो कैमरे होते थे, जो बहुत ही हैवी कैमरे, अभी भी हैवी कैमरे होते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं होते। तो जो पुराने ज़माने में कैसे एक एक फ्रेम को कैप्चर करा जाता था, उसके लिए यहाँ पे बहुत ही पुराने कैमरे रखे हुए हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि कैसे पहले के समय में एक फिल्म बनाई जाती थी। तो काफ़ी सारे गैजेट देखने के बाद अब आ चुका हूँ यहाँ के एक स्पेशल रूम में, जहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके हाथ में कंट्रोल है और आप जो भी वीडियो प्रोजेक्टेड हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हो और अपने हिसाब से चला सकते हो। तो आप भी देख सकते हो कि मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी छेड़खान करी। इस आई फिल्म म्यूजियम के अंदर एक कैफे भी है जहाँ पे बैठ के आप कुछ खा सकते हो या ब्रेकफास्ट कर सकते हो, तो ये भी एक गुड ऑप्शन है। तो कैफे के अराउंड घूमने के बाद मैं गया था इसकी सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हो रहा था एक सिनेमैटिक व्यू पॉइंट ऐसे बोल सकते हो कि जब उसके अंदर आप जाओगे तो चारों तरफ से अंधेरा होता है और काफ़ी सारी स्क्रीन लगी हुई होती है और वहाँ पे दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक शॉट। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि क्या आर्ट पीस है, सिनेमैटिक शॉट किस तरीके से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया थे। मतलब जो एक तरीके से ना फीचर सिनेमैटिक शॉट, तो वो वहाँ पे दिखाए जा रहे थे कि कौन कौन से फीचर वाले सिनेमैटिक शॉट हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इल्यूजन वाले वो हैं। तो देखिए कैसे चीज़ें काम करती हैं कि अगर आप इसको हैंडल घुमाओगे तो आपको ना इल्यूजन होगा कि ये चीज़ एक मूविंग है, पर वो मूविंग होती नहीं है, वो स्टैटिक होती है या फिर एक तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम होती है। बट जब आप उसको घुमाते हो तो आपको पता चलता है कि वो एक तरीके से मूविंग फिल्म दिखती है। तो वो भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो आई फिल्म म्यूजियम कवर करने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग पे, जिसका नाम है एडम लुकआउट। तो यहाँ एडम लुकआउट में क्या होता है कि आप काफ़ी ऊपर जाते हो और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आप बैठ के खा सकते हो या फिर सिटी का बाहर का व्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये आई एम्स्टर्डम कार्ड जो है उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है बट डिस्काउंटेड है। तो अगर आपके पास आई एम्स्टर्डम कार्ड है तो एडम लुकआउट जो पॉइंट है वहाँ पर आपको कम पैसों में डिस्काउंटेड रेट पर टिकट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ली है लिफ्ट और आप देख सकते हो कि लिफ्ट से ऊपर जाने का क्या विजुअल दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके से ना अंदर लाइटनिंग और इनफाइनाइट मिरर बना रखे हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा एक एनिमेशन जैसी चीज़ें लग रही हैं।
अगर आपने मेरी हांगकांग की सीरीज देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि मैं स्काई 100 बिल्डिंग में गया था, जहाँ पे वो काफ़ी ऊपर आपको लेके जाते हैं और फिर वहाँ से आप पूरी की पूरी सिटी का व्यू कैप्चर कर सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी है। एडम लुकआउट में क्या है कि आप जब ऊपर जाओगे तो ऊपर कैफे है और सराउंडिंग में शीशे लगे हुए हैं, तो बाहर आप जाके पूरी की पूरी सिटी का एक तरीके से ना पैरानॉमिक व्यू बना सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो मुझे तो पसंद ही है कि हाँ पूरी सिटी का एक बार व्यू आ जाए, क्योंकि जहाँ पे भी मैं अभी तक गया हूँ तो मैंने कोशिश करी है कि एटलीस्ट हम किसी टॉप पे जाके वहाँ से पूरा सिटी का व्यू आ जाए। तो वो मैंने सेम यहीं पे करा है, इसलिए मैं बोलूँगा कि एडम लुकआउट भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो कैफे है ना वो एक तरीके से ऑप्शनल होते हैं। आप ये मत सोचना कि आप ऊपर कैफे में आ रहे हो तो आपको कुछ खरीदना पड़ेगा। इट इज अप टू यू। अगर आपको भूख लग रही है या कॉफी पीनी है तो आप ले सकते हो, बट इट इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि इनके टिकट जो होते हैं वो अपने आप में इतने महंगे होते हैं और दैट इज इंक्लूडेड दैट कि आपको बस एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको कुछ खाना है तो आप फिर कैफे में जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो डोंट थिंक कि कुछ ऑब्लिगेशन है कि अगर आप ऊपर जाओगे तो कुछ खाना पड़ेगा। तो अब मैं कैफे से बाहर निकल के आ चुका हूँ बिल्कुल ही टॉप पर, जो कि है बिल्कुल ओपन स्पेस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, वो होता है झूला। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, बट मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो आप बहुत ही ऊपर हो और ऊपर से उसमें भी आप झूले पे झूलोगे तो मतलब डर तो बहुत लगने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो देन यू माइट थिंक अबाउट दैट, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सेफ्टी है, सेफ्टी मैं बोलूँगा सेफ्टी होगी, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको पे करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्टिविटी लग रही है मुझे। शायद आपको ना लगे तो देख लेना। बाकी तो ओपन स्पेस है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर आप कपड़े अपने अच्छे पहन के आओगे तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे बार बार अंदर जाना पड़ रहा था। एडम लुकआउट जाने के बाद में एक चीज़ जो अच्छी हो गई कि मुझे पूरे सिटी का पैरानॉमिक व्यू मिल गया और अच्छे अच्छे शॉट मिल गए और कुछ फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए। तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर नीचे और आप देख सकते हो कि हर बार की तरह यहाँ पर भी एक सोवेनियर शॉप है, जो कि आपको एग्जिट से ठीक पहले मिल रही है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एग्जिट, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है। तो अब मैं आ चुका हूँ एडम लुकआउट पॉइंट के ठीक पास में है एक सुपरमार्केट उसमें, और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ कुछ ब्रेड और पिज़्ज़ा स्लाइसेस, जो कि मैं आगे खाने वाला हूँ। अब जिस बोट से हम आए थे, अब उसी बोट को वापस लेके हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल की तरफ, क्योंकि वो ही है हमारा मेनलैंड। तो बोट से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ से मैंने लिया है एक और टिकट ट्रेन का, जिससे मैं जाने वाला हूँ जान से शाचे। तो ये एक तरीके की ना विंड मिल वाली जगह है। तो यहाँ से पहले मैं लेता हूँ ट्रेन, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस प्लेस कैसा दिखता है। तो मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के स्टेशन पे। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं लिख दूंगा नीचे कि क्या असली प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो प्लेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम प्लेस है। जब मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा काम प्लेस है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आप मतलब ना काफ़ी ज़्यादा विंड मिल वाली जगह है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से रेजिडेंशियल एरिया भी होता है, वहाँ पे भी विंड मिल शुरू हो जाती हैं। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद में आपको बैकग्राउंड में ना काफ़ी ज़्यादा विंड मिल्स दिखेंगी, करीब 6 या 7 विंड मिल होंगी। तो आप उसको इसी तरफ जाना है। तो एक यहाँ पे एक पैसेज बना हुआ है, जिसको बस आपको फॉलो करते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है, और आपको वहाँ पे मिलती जाएंगी विंड मिल्स। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा है रेम्बो, जो कि आप देख सकते हो। तो ये जगह है, यहाँ पर मुझे मिला था एक चीज़ फैक्ट्री भी, जहाँ पर क्या होता था कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा चीज़ निकाली जाती थी। तो ये एक तरीके से ना एक फार्म हाउस बन चुका था चीज़ का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब चीज़ को मैं समझता हूँ कि यार इंडिया में तो हम मक्खन ही बोलते हैं, पर वो वहाँ जाके दूसरा चीज़ हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप फ्री में टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे एकदम से बारिश होने लगी थी और मुझे कहीं छुपने की जगह चाहिए थी। तो मैं चीज़ वाली शॉप में धंस गया। तो फिर मुझे यहाँ पर बिकता हुआ दिखा और टेस्ट के लिए मिला, तो मैंने कहा चलो टेस्ट भी कर ही लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितना काम प्लेस है। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। तो जब मैं वापस जा रहा था ना, तो बारिश दोबारा से शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे मुझे ना एक शॉप दिखी थी,
कुछ वॉच की शॉप थी, तो मैंने सोचा उसके अंदर चला गया मैं। तो वहाँ पे वो आदमी आया तो वो बोला कि ये म्यूजियम है। तो मैंने अपना कार्ड दिखाया कि क्या आई एम्स्टर्डम कार्ड के अंदर ये इंक्लूड है, तो उसने कहा कि हाँ ये इंक्लूड है। तो बारिश से बचना भी हो गया और वहाँ पे हमें एक और म्यूजियम भी मिल गया। तो ये वाला जो ना टाइम म्यूजियम था, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी घूमा। और यहाँ पे ना टाइम म्यूजियम में भी क्या था, बहुत पुरानी पुरानी जो वॉच होती थी पहले के ज़माने में, तो वो वहाँ पे शोकेस करी गई थी, जो कि आप देख सकते हो। तो अब टाइम हो चुका था इस प्लेस को बाय बाय करने का, और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये प्लेस कितना ज़्यादा खूबसूरत था, कितना काम था और कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस दिया। मैं आपको बता सकता हूँ कि ना जब आप आओगे यहाँ पर तो आपको एक अलग ही वाइब आएगी, एक अलग शांति और एक अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जब जब नई चीज़ें देखोगे, आप विंड मिल के साथ फोटो खींचोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो प्लेस था वाकई में मस्त था, जैने सही किया था, सही कहा था। तो अब मैं यहाँ से ट्रेन लेके वापस जा रहा हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा आई एम्स्टर्डम कार्ड है वो इस ट्रेन के लिए वर्क नहीं करेगा, मुझे टिकट हमेशा लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि वो जो कार्ड होता है वो आपका केवल सिटी का कार्ड होता है, सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट अगर आपको दूसरी जगह जाना है, क्योंकि ये मेरी एक तरीके से डे ट्रिप थी, ये प्लेस जो था काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो ये जो इसके लिए ना आपको एक अलग वो लेना पड़ेगा कि हाँ एक अलग ट्रेन का टिकट। और आपको मैं बता दूं कि आप टिकट लेना और प्लस पंच भी करना, क्योंकि मुझे पता है कि रास्ते में 2-3 बार चेकिंग हुई थी और जो लोगों को नहीं थे टिकट उनको बाहर लेके जाया गया था। तो अब मैं आ चुका हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के बाहर, और आप देख सकते हो कि ये जो स्टेशन है कितना खूबसूरत लगता है और ये काफ़ी बड़ा भी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर। तो एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के ठीक बाहर मैंने लिया एक ट्रैम, जिससे मैं जाने वाला हूँ एक म्यूजियम। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर म्यूजियम में, और आप देख सकते हैं कि मैं म्यूजियम का नाम ना नीचे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आ नहीं रही है। तो अब मैं आ चुका हूँ इस म्यूजियम के अंदर, और मैं बता दूं ये जो म्यूजियम है ये मेरे आई एम्स्टर्डम कार्ड के अंदर इंक्लूडेड था, तो मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा था। तो इसका मैं बताऊं कि जो म्यूजियम के अंदर जाते ही मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें दिखने लगी। पहला तो यहाँ पे ये था कि आप पेंटिंग का सेक्शन है, तो आप पेंटिंग देख सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पे स्कल्पचर्स थे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कल्पचर, काफ़ी तो कुछ तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्कल्पचर्स थे, काफ़ी मुझे बोल्ड पेंटिंग्स भी मिली जिसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो आप देख सकते हो कि ना यहाँ पर पूरा एक तरीके से ना मिक्स है, हर चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो यूरोप का मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि जब भी मैं किसी म्यूजियम जाता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी मुझे बोल्ड इमेजेस मिलती हैं, इमेजेस नहीं पेंटिंग्स बोल सकते हैं, तो वो पेंटिंग्स आप भी देख सकते हो, स्कल्पचर्स भी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। तो म्यूजियम में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि म्यूजियम जाके ना आपको थोड़ा सा वहाँ के कल्चर से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। केवल आप वहाँ पे जा रहे हो घूमने, तो मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं है। थोड़ा सा आपको लोकली समझना चाहिए कि हाँ कि क्या उनकी हिस्ट्री रही है, क्या वो किस तरीके से किस कल्चर में रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता है कि हाँ की सिटी कैसे रहती है। घूमने ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा उसके बारे में जानना भी एक तरीके से आपको अच्छा महसूस करा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे लग रहा था कि हाँ वाकई में ये म्यूजियम जो है वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब देखो पेंटिंग्स तो मुझे पसंद है, तो ये वाला ना पॉइंट जो होता है सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो उनको पेंटिंग पसंद नहीं होती, कुछ लोग होते हैं उनको पसंद होती है, तो दैट इज़ अप टू यू। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको पेंटिंग थोड़ी भी पसंद है या आपको कल्चर और हिस्ट्री पसंद है, तो ये म्यूजियम जो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस ये म्यूजियम बहुत बड़ा है, तो आप ना थोड़ा टाइम लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मुझे आसानी से 3 घंटे लग गए थे, जितना मुझे समझ में आ रहा है 3 घंटे मुझे लग गए थे, क्योंकि काफ़ी मल्टी फ्लोर्स हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ म्यूजियम से बाहर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो चुकी है नाइट। तो नाइट में तो खूबसूरत नज़ारे होते ही हैं, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है सिटी। तो अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मैं आ चुका हूँ एम्स्टर्डम के रेड लाइट एरिया में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी सिटी प्रैक्टिसेस होती हैं बट रेगुलेटेड हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं कि ये आपको मोरली ये चीज़ें गलत लग सकती हैं, एथिकली गलत लग सकती हैं, बट ये यहाँ का एक तरीके से चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। तो दैट इज़ वेरी कॉमन। और आप यकीन नहीं करोगे कि ये इतनी सेफ जगह है,
इतनी पुलिस रहती है कि आप अपनी मतलब फैमिली के साथ आराम से घूम सकते हो। मैंने काफ़ी सारे इंडियन देखे वहाँ पर घूमते हुए जो कि अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक बीच में कनाल है और कनाल के दोनों तरफ पैसेज हैं और पैसेज के पास में होते हैं इस तरीके के बिजनेस। तो आप पैसेज पे आराम से घूम सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ है, कोई भी आपको डरने की बात नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ आओ। मैंने तो काफ़ी देखा कि कुछ अपने पेरेंट्स और मम्मी पापा के साथ भी इस एरिया में आए हुए हैं, तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से जाओ और सेफ है ये, क्योंकि पुलिस वाले हमेशा रहते ही हैं। जो एक इशू मैंने नोटिस करा वो है यहाँ वॉशरूम का। तो यहाँ पे जो वॉशरूम है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो हुए हैं वो चलते भी नहीं ठीक से। तो ये इशू मैंने देखा है वहाँ पर। जो एक चीज़ है मैं आपको बता दूं कि पैसेज की आप जब चलोगे तो कुछ तो शॉप्स होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाया होगा आपको, जितने ही मैंने दिखाया है। पर कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि बिजनेस चल रहा होगा, तो फॉर दैट कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और अगर आप करते हो तो अराउंड 5000 का यूरो का वो है, जो कि होता है 5 लाख रुपए। तो मैंने भी जो वीडियो ली है तो वो जो है आउटर जो रोड है उसके आसपास जो पैसेज है वहीं पे मैंने शॉप की रिकॉर्ड करी है। पर अगर आप देखो तो मैंने किसी भी बिजनेस की जो यहाँ पे काम हो रहा है उसका कोई भी मैंने वीडियो नहीं लिया है, क्योंकि दैट इज प्रोहिबिटेड। और आई थिंक यहाँ पे वीडियोग्राफी करना मोरली भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप समझ लो कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप जाके कैमरे में उनको रिकॉर्ड करते हो, तो दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस एज वेल, क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी है। तो वो बिजनेस कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्राइवेसी भंग कर दो। तो दैट इज़ के एथिकली भी ठीक नहीं है कि उनको रिकॉर्ड करना। बट हाँ, शॉप वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हो और जो व्यू होते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो। दैट इज़ कॉमन एंड नोबडी विल स्टॉप यू। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं उनको रिकॉर्ड करके लेके जाता हूँ जो बिजनेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो अलाउ नहीं है। और अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो 5 लाख गए भाई। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।